तो हेलो फ्रेंड, आज लेकर आए हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न। तो उसको एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते 2022 के लेकर आए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आप देखिएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम नोट्स कर लेंगे यानी स्टार लगा देंगे उस पे। तो आप उसको गौर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो पॉइंट वीवीआई होगा, आने का चांसेस होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम कहते हैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी है मेरा, आप शेयर हमारी क्लास को जरूर करिएगा और लाइक करिएगा फ्रेंड्स। और जो आपका डिमांड होगा, जो आप उस चैप्टर पर बोलिएगा, मैं बना के आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, क्रांति कोण किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रांति कोण किसे कहते हैं। तो देखिएगा, पहला कोण जो है ना, ये क्रांति कोण इसलिए हमने लिया क्योंकि 2-3 बार ये ना एग्जाम में देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स में ये भी बार बार पूछते आ रहा है, तो हमने यहाँ से क्वेश्चन लिया है। तो पहला है, जब प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से, क्वेश्चन जब कह रहा है क्रांति कोण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, जब प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। मतलब घने माध्यम से, यानी जो माध्यम से विरल माध्यम सरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब अभिलंब से परे हटती, अर्थात विरल माध्यम में बने अपवर्तित कोण संघनन माध्यम में बने अपवर्तित कोण से बड़ा होता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। तो हम उसे क्रांति कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। इतना आप लिखिएगा तो आपका हो जाएगा। ये सब जो यहाँ से दिया विरल माध्यम में अपवर्तित कोण को समकोण समान होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। एक बार और रिवीजन करते हैं, सुन लीजिएगा, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए हम रिवीजन कर दे रहे हैं। कह रहा है, क्रांति कोण किसे कहते हैं। कहिएगा, जब प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब से परे हटती है। अर्थात इसके कहने का मतलब यह है कि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण संघनन माध्यम से बने अपवर्तित कोण से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष संघनन माध्यम में बना अपवर्तित कोण क्रांति कोण कहलाता है। तो अब हम देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही सवाल देखेंगे, यानी दूसरा हो तो इम्पोर्टेंट दूसरा देखेंगे, तीसरा हो तो तीसरा देखेंगे, ऐसे चलिए। तो 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर प्रयोग किसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। आप अवतल दर्पण का उपयोग किस में करते हैं, इसका उपयोग लिख लीजिएगा। कहिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग ऐसे कॉपी बनाना है, जैसे जैसे कि यहाँ पे लिखा है। कैसे लिखा है, अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है। क्या है, निम्न उपयोग है। अब जो जो उपयोग है, आपका पहला नंबर इस तरह दूसरा नंबर करके आप लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि अवतल दर्पण का निम्न उपयोग है, बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है अवतल दर्पण का, बड़े आकार में। जैसे कि आपका, जैसे कि किसी चॉकलेट रखते हैं किसी अवतल दर्पण के, तो उसमें क्या होता है, उसकी आकार बड़ा हो जाएगा और ऊर्जा के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, ऊर्जा के लिए किया जाता है। चलिए, इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट, जो देखते हैं आप गाड़ी होता है, उस वाहन में हेडलाइट होता है ना, उसमें उपयोग किया जाता है। लैंपों में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, टॉर्च में आदि में बनाने के लिए किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ जाएगा, बोले कौन सा दर्पण है जो वाहनों के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है दोस्त फ्रेंड। ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्या क्या इसका इनका प्रयोग में है, बोलिएगा वाहनों की हेडलाइट, लैंपो, टॉर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। तीसरा नंबर का है सेविंग, यानी दाढ़ी जो बनता है ना, बोलेंगे दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का यूज बोलते हैं, बोलिएगा अवतल दर्पण का यूज होता है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार कराते हैं। सेविंग दर्पणों को, सेविंग मतलब जो दाढ़ी बनाता है ना, सेविंग करता है ना, उसको इनका प्रयोग भी किया जाता है। किसमें, दाढ़ी बनाने में। दंत चिकित्सा, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, क्या बता रहे हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं ना, उन विशेष रोगियों की परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। बोलेंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग जो बड़ा आकार बनाने में ना किया जाता है, ठीक है, और ऊर्जा लाइट में किया जाता है, ठीक है।
और इनका प्रयोग वाहनों के, गाड़ियों के हेडलाइट में, लैंप में, सर्च लाइट में, टॉर्च में आदि में बनता है। तीसरा नंबर है सेविंग यानी दाढ़ी बनाने में, और दंत चिकित्सा यानी दांत के रोगियों में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते आगे। अच्छा रहेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने ग्रुप में फ्रेंड्स। बस रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा रिक्वेस्ट भी तो आपको तो मानना चाहिए ना कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 5 नंबर कह रहा है प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो चलिए 5 नंबर को देखते हैं, प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है। तो ये ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, देखते हैं कैसे क्लियर। बोलते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है, बोलेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो बताइएगा फ्रेंड्स, 2। कितने नियम होता है, 2। चाहे ऐसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, लिख देगा 1 2 3। तो हमने पढ़ा दिया है 2, तो आप लोग क्या मारिएगा बाबू, 2 मारिएगा फट से। चलिए तो कौन कौन होता है, तो पहला देखते हैं। इसी तरह लिखना है क्वेश्चन पेपर आपका जो लिखता है ना, पेपर जो लिखाता है वैसे लिखिएगा। जो आप कॉपी लिखिएगा अपना, तो कहिएगा, कहेगा प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो बोलिएगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। कितने नियम, 2 नियम। तो पहला बता देगा आपतित किरण, कौन सा है, आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या देते हैं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, यहाँ लिखा है अपवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कितने होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। जब एक ही रंग के प्रकाश की किरणें किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी अपतित होती तो आपतन कोण की जया या हाँ जया इंग्लिश में लिखा है साइन तथा अपवर्तनांक कोण आर की जया साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। हाँ तो स्नेल का नियम होता है ना, साइन आई बटा साइन आर होता है ना, म्यू बराबर साइन आर, साइन आर बटा साइन आर होता है। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया। क्या बतला है, बोले कि प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है। तो बोलिएगा प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे पहले लिख लीजिएगा, प्रकाश का अपवर्तनांक 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कितना होता है, तो 2 बताइए। तो आपतित किरण, आपतित किरण, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कितने में, एक ही तल में होते हैं। दूसरा कह रहा है जब एक ही रंग के प्रकाश की किरणें किन्हीं 2 माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है, किसी तिरछी आपतित होती है, तो उसे आपतन कोण की जया आई तथा आपतन कोण आर की जया साइन अनुपात नियतांक होता है। तो इसे भी स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहता है साइन आई बटा साइन आई बटा आर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये नंबर 6 नंबर अपना इंपोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। समतल तल पर द्वारा उत्पन्न आवर्धनांक +1 का क्या अर्थ है। चलिए अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर ये इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर क्या है फ्रेंड्स, 7 नंबर आपका इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर क्या है दोस्त, 7 नंबर आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है उत्तल लेंस के 2 उपयोग बताएं। उत्तल लेंस का 2 उपयोग बताएं। तो यदि आपको बताया गया हो तो आप लिख सकते हैं उत्तल लेंस के 2 उपयोग इस प्रकार है। हम क्या बताएं, हम कहें कि लघु उत्तरीय होगा, कौन होगा, लघु उत्तरीय होगा और दीर्घ उत्तरीय होगा। सब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, सब्जेक्टिव में दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय। तो ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उत्तल लेंस के 2 उपयोग बताएं। ऊपर उत्तल लेंस का 2 उपयोग बताएं। तो बोलिए नेत्र उत्तल लेंस के 2 उपयोग इस प्रकार है। किस प्रकार है, इस प्रकार है। आप ऐसे लिखिएगा, उत्तर लिखने के बाद, उत्तर लिखने के बाद आप लिखिएगा उत्तल लेंस का 2 उपयोग इस प्रकार है। आपको कॉपी लिखने के लिए भी एक दिन बोलिएगा कि सर कैसे कॉपी लिखा जाएगा, तो हम ये भी बता देंगे अगर आपकी इच्छा हो तो। नहीं तो कभी बीच बीच में कुछ ना कुछ तो हम बताते रहते हैं स्टारा, उसको नोट्स कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं उत्तल लेंस के 2 उपयोग क्या कौन कौन है। तो नेत्र से दूरदृष्टि दोष को सुधारने में, जो दूरदृष्टि दोष होता है ना उसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस का, उत्तल लेंस का। कहेगा दूरदृष्टि दोष में कौन सा उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस। अब कहेगा कि दूर का नहीं समझ में आ रहा तो बोलिएगा ना ऊ कहिएगा, तो वो व्यक्ति दूर का होता है ना, तो दूरदृष्टि सुधारने में। ऊ व्यक्ति किस में, दूरदृष्टि सुधारने में, छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए अब देखते हैं 8 नंबर क्या है। चलिए 8 नंबर देखिए, हम कॉपी लिखने के लिए भी बता देंगे, आप कहिएगा तो। ये क्वेश्चन समझिए कि आने का चांस है कितने नंबर में, 8 नंबर वाले में आने का चांस है। कह रहे हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, नोट करिए, ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान देने योग्य बात है ये, ध्यान देने योग्य बात है। और एक बात बता रहे हैं, जो आप क्वेश्चन मन छापिएगा, आप अपने कॉपी में क्वेश्चन मन छापिए, केवल नंबर दे दीजिए, क्या दे दीजिएगा, केवल नंबर लिखिएगा 8 नंबर, उसके बाद लिख दीजिए नीचे उत्तर 8 नंबर का, फट से ऐसे बनाइएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन लिखने में आपका समय उतना जाएगा जितना तो कम से कम बचेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन 8 नंबर लिखिएगा, वो आपका 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ के आपका उत्तर देखेगा, सही होगा तो आपका नंबर पक्का मिल जाएगा। जब प्रकाश किसी पॉलिसी की, जब प्रकाश किसी पॉलिसी की हुई, परावर्तन का मतलब होता है कि लौटना, देखिए ना इसी में अभी बताएंगे। जब प्रकाश किसी पॉलिसी की हुई चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है, तो ये क्या होता है, सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। किसी पॉलिसी की हुई सतह से प्रकाश एक सुनिश्चित रूप से दिशा में बदलने पर परावर्तित, उसे बदले की परिवर्तित होता है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं, तो उसे परावर्तित किरण। हमारा छोटा में देखे कैसा, छोटा में परावर्तित किसे कहते हैं, जब कोई पॉलिश की हो, यानी जो कोई भी सतह पे प्रकाश पड़ेगी तो उसको क्या करे, हल्का ऊर्जा अवशोषित कर लेगा, थोड़ी सी प्रकाश अवशोषित करके तुरंत तो उसको लौटा देगा। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो देखिए हमने बताया अपवर्तन के भी 2 नियम बताए थे ना, कितने नियम, 2। परिवर्तन के कितने नियम, 2 नियम। तो आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर विलंब तथा परिवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, कितने में होते, एक ही तल में होते हैं। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, हो गया आपका 2 नंबर। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। कहेंगे पढ़ना तो अब बोलना कि आपतन, तो दोनों बराबर हो जाएगा। ये जो 9 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर 10 नंबर छोड़ दिए। उत्तल लेंस के अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, हाँ ये इसको देख लेते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, इसको देख लेते हैं। उत्तल लेंस को इसका दूसरा नाम दे दीजिएगा यहाँ अभिसारी लेंस, लेकिन इसे कहा गया कि क्यों कहते हैं, हम यहाँ देखेंगे क्यों कहते हैं। क्यों कहा कि जवाब बहुत मुश्किल से मिलता है आपको। तो देखिए उत्तल लेंस के द्वारा, किस लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा आपतित समानांतर किरणें, आपतित समानांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है। उत्तर लेंस एक बिंदु पे मिलती है। उत्तर लेंस प्रकाश के समानांतर किरणें को अभिसारित करता है, अतः उत्तर लेंस को इसी गुण के कारण हम क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तर लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसारित कर लेती है, तो जब उत्तर लेंस की जो प्रकाश है ना, समानांतर जो भी किरणें होगी, ये समानांतर किरणें हैं, यानी जो भी होगी उसको क्या कर लेगा, अभिसारित कर देगा, तो हम कहेंगे इसी गुण के कारण हम इसे कहते हैं अभिसारी लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण का में अंतर लिखिए, ये तो आएगा, आप इसको ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए, हम कहेंगे कि नोट कर लीजिए, जरूर आएगा, 100% आएगा, दावा करते हैं कि ये 100% आएगा दोस्तों, फ्रेंड्स। चलिए इसको देखते हैं, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट कर, अंतर स्पष्ट करने का मतलब है इनकी जो क्वालिटी गुण है ना, उसको लिख कर बता दे तो वही मेरा अंतर निकल जाएगा।
देखिए यहाँ आपको उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉपी में एक साइड आप अवतल दर्पण लिखिएगा, दूसरे साइड उत्तल दर्पण लिखिएगा। इसमें कह रहा है कि पहला में अवतल दर्पण कैसे होता है, इसको अवतल दर्पण कैसे होता है तो बोलिएगा, इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है। इसमें क्या करने वाला, जो प्रकाश आ रहा है, जो कुछ भी मतलब आपकी लाइट जो आ रही है देख रहे हैं, तो परावर्तन करने वाला चमकीला तल ना अंदर की तरह धंसा होता है। क्या करता है, अंदर की तरह धंसा होता है अवतल दर्पण में। अभी बताए हैं, गाड़ी का लाइट देखिएगा अंदर की तरह धंसा रहता है, ठीक है। और ये उत्तर दर्पण कहता है कि इसमें परिवर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर उभरा होता है, ठीक है। आपको अंतर क्या कैसे लिखा जाता है, कहेगा कि एक इसमें ये घर जाता है तो दूसरा कहेगा कि घर नहीं जाता है, ये वाला अंतर। जैसे कि यहाँ का है, इसका अंदर होता है तो वो कह रहा है कि इसका बाहर होता है। तो दोनों का ये क्या होता है, अपोजिट होते हैं एक दूसरे की। 2 नंबर देखिए, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसमें कहेगा नहीं बनते हैं। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, हो गया ना, बोल रहा है कि नहीं बनता, इसमें कहा कि नहीं। इसमें कह रहा है कि वास्तविक और आभासी दोनों बनेगा अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वास्तव में भी होगा और आभा में भी होगा, नहीं आभासी में भी होगा। इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, 2 नंबर में आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या कह रहा था बाबू, खत्म हुआ, ये तो नीचे नहीं है। इसमें कह रहा है इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है, लेकिन इसमें केवल सीधा बनता है। किसमें, उत्तल दर्पण में। इसमें प्रतिबिंब बड़ा छोटा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार का बन जाता है। इसमें बड़ा छोटा, लेकिन इस प्रतिबिंब में छोटा ही बनता है। उत्तल दर्पण में केवल छोटा ही बनता है। तो इसको हो सके तो आप स्किप मत करिएगा, इसको स्टॉप करके, यानी प्ले जो आप देख रहे हैं तो उसको स्टॉप करके इसको देख सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको तो बता दिया गया उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब का अंतर बताएं, तो ये भी आप एक दृष्टि से देख लीजिए, इम्पोर्टेंट बनता है, तो ये भी देख लीजिए। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में तो एक बगल लिखिएगा आप वास्तविक और दूसरा बगल हो जाएगा आभासी, ठीक है। तो आप इसी के साथ पहला नंबर देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब के 2 पर्दे प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब के कम से कम 2 पर्दे प्राप्त किए जाते। 2 पर्दे कहने का मतलब 2 चित्र को प्रदर्शित किया जाता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी आप कॉटन या हो गया, ये पर्दे किसी प्रकार का प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। ये कह रहा है कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव सदा के लिए हमेशा के लिए ये उल्टा रहता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा रहता है। ये क्या रहता है, एक कह रहा है उल्टा, एक बोला है सीधा। कहे ना उल्टा उल्टा, ये बताया क्या कहेगा, एगो विलेम होता है इसका। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के आगे, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। चलिए 14 नंबर भी समाप्त हो गया। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिए, नोट करिए, जो कह रहे हैं आप नोट करिए ना। नहीं आएगा तब हमसे कहिएगा कि सर जी नहीं आया। आप केवल नोट करिए, जो कह रहे हैं उसको नोट करिए। कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इनका नियम को लिखें। तो आपको इसमें प्रकाश की किरणें का, देखिए ये मत सोचिएगा कि प्रकाश का की को कह रहा है, ठीक है ना, उसमें थोड़ा मिस भी प्रिंट भी हो सकता है। तो आप का की नहीं मिलाते, जब परिवर्तन कह रहा है तो जो आपको याद हो वो लिख दीजिएगा। नहीं लिखिएगा तो क्या मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। लिख दीजिएगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा। आपको किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, टेच कर देना है, यानी उससे टेच कर लेना है। प्रकाश की किरणें का किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की घटना घटना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हाँ भाई, हम तो जानते हैं परावर्तन। मान लीजिए यहाँ ये सूर्य भगवान है, यहाँ से प्रकाश आ रही है और जैसे यहाँ पृथ्वी पड़ती है और ये लौट जा रही है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये परिवर्तन का नियम है, परिवर्तित हो रहा है। तो उसे क्या कहते हैं बाबू, परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं फ्रेंड्स, आपतित किरण रे और आपतन कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिख दिया गया है आपतित किरण क्या है, अभिलंब किरण क्या है, आपतन कोण क्या है। तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, एक नज़र में देख लेते हैं कि आपतित किरण किसे कह देते हैं। आपतित किरण किसी दर्पण से आकार टकराने वाली किरण
को आपतित किरण कहते हैं। किसी दर्पण से आकर टकराने वाली किरण दर्पण किरण। परावर्तित दर्पण में टकराने के बाद लौटने की किरण को क्या करते हैं? परावर्तित कहते हैं। अभिलंब जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती है उस बिंदु पर खींचा गया लंब वो अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण, सॉरी थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि ये देखते हैं कि उतना ये नहीं है ना, इसलिए हमने जल्दी जल्दी बोल देते हैं। तो आप रोक के भी देख सकते हैं, और नहीं तो आप कह सकते हैं कि सर इसको थोड़ा धीरे, जो धीरे उसको हम कराते हैं बाबू, हम धीरे कराते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसको 2 बार 3 बार कराएंगे। आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरणें क्या होता है? परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 17 नंबर देखिए, अपवर्तन के नियम को लिखे। तो इसमें आप अपवर्तन का नियम को लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हम मानते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है। आपतन और प्रवर्तन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उत्तर लिख के लिखिएगा। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये कह रहा है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फ्रेंड्स, आपतन के अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम, आपतित किरणें, अपवर्तित किरणें, आपतन बिंदु, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के किसी खास 2 नंबर के प्रकाश के किसी खास आपतन कोण या अपवर्तन कोण या एक निश्चित अनुपात में होता है, अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स 18 नंबर देखिएगा, छोड़िए 18 नंबर को, ये वाला इंपॉर्टेंट, ये पूछता है, ये नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए इसको एक बार गौर से, बहुत गौर से देखिएगा। कह रहा है सामान्य नेत्र 25 सेमी की निकट रखी वस्तु को अस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? तो कहिएगा 25 सेमी, उत्तर में कहिएगा 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देखता है। आंख क्या करता है? देखता है। लेकिन वही 25 सेमी से कम निकट रखी हुई वस्तु को प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर रूप से नहीं बनता है। अतः कहता है कि वही, लेकिन 25 सेमी से कम निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, अतः मानव वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। समतल दर्पण प्रतिबिंब साइज कैसी दिखती है? छोड़ दीजिए इसको, समतल ये भी छोड़ दीजिए। गोलीय दर्पण द्वारा सूर्य की प्रकाश कागज ये भी छोड़ दीजिए। प्रकाश क्या है ये भी देख लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश क्या है इसको नोट कर लीजिए। प्रकाश क्या है? तो बोलिएगा दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। मान लीजिए प्रकाश जब देखेंगे नहीं, दृष्टि माने जिससे देखते हैं उस भौतिक अनुभूति का, उस भौतिक अनुभव को क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। प्रकाश वस्तु को दृश्यमान बनाता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित करता है। वह परिवर्तित प्रकाश हमारी आंख द्वारा ग्रहण होती है तो हम उसे देख पाते हैं। चलिए इसे नॉर्मल तरीके से देखा जाता है, जैसे कि जिस वस्तु पे प्रकाश पड़ती है, जब प्रकाश पड़ते ही हमारे आंख पे टकराता है, उस वस्तु को टकराएगा तभी तो देखेंगे। मान लीजिए किसी की ओर नजर घुमाइए तो आप उस पर टकरा रहा है आंख, तो क्या हो रहा है? प्रकाश आकर तो हमारी आंखों तक आ रहा है। इसी दृष्टि को, इसी प्रक्रिया को हम कहेंगे प्रकाश। प्रकाश की घनत्व क्या है इसको छोड़िए। अभिसारी प्रतिबिंब क्या है? हाँ इसको नोट कर लीजिएगा। अभिसारी प्रतिबिंब क्या है? अभिसारी प्रतिबिंब क्या है? तो बोलिएगा किसी स्रोत से आने वाला, क्या कह रहा है? किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परिवर्तन या अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु नहीं मिलता है। किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परिवर्तन या अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर नहीं मिलता है, बल्कि परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणें को पीछे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिले तो अभिसारी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा पर्दे पर लेना असंभव है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? इसको छोड़ दीजिए। गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन के नई चिन्ह छोड़ दीजिए। इसको ऑटो दर्पण ये भी छोड़ दीजिए। लेंस कितने प्रकार के होते हैं इसको देख लीजिए।
लेंस कितने प्रकार के होते हैं इसको देख लीजिए। लेंस कितने प्रकार के होते हैं तो बोलिएगा मुख्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं। मेन लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार से। तो एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, हमने बता दिया पहले। लेकिन अवतल लेंस में केवल अभी आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस के क्षमता से क्या समझते हैं इसको छोड़ दे। लेंस की क्षमता का डायप्टर होता है, ऐसा ही मात्रक, छोड़ दीजिए इसको। अवतल दर्पण अवधारित किरण क्या है? एक किरण क्या है इसको एक नज़र में देख लीजिएगा। किरण क्या है? किरण क्या है? किरण क्या है यानी इसको इंग्लिश में रे बोलते हैं। प्रकाश के बिंदु पथ। किरण क्या है तो बोलिएगा उत्तर में प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। किरण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। संतृप्त किरणें पुंज, अश्वृंत किरणें और समानांतर किरणें पुंज। परवलयीय दर्पण संतृप्त किरणें पुंज उत्पन्न करता है। उत्तल दर्पण द्वारा असंतुलित समतल दर्पण द्वारा पुंज किरणें उत्पन्न होता है। जैसे कि ये हो गया, तो ये क्या हो गया? ये किरणें हो गई। तो इसमें आप जिस दर्पण के प्रयोग करेंगे तो तीन प्रकार के दर्पण मतलब होगा इसमें, तो तीन प्रकार की इसमें अथी करेगा। जैसे कि बता दिए संतृप्त किरणें, पुंज किरण, अस्पृंत किरण। विवर्तन क्या है इसको विवर्तन को देख लीजिएगा कि हटना क्या है। विवर्तन क्या है? यदि किसी विवर्तन क्या है कह रहा कि यदि प्रकाश के पथ पर रखी या प्रदर्शित अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की वजह इसमें किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इस प्रकार को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु वो वस्तु है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, अत्यंत छोटी हो। क्या हो? अत्यंत छोटी हो। तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय क्या होती? जो प्रकाश सिंपल में चलने की बजाय किनारे पर मोड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को हम विवर्तन कहते हैं। छोड़िए इसको। तारे टिम, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि तारे, थोड़ा सा और कहिएगा तो आप इसका साइज बड़ा कर लेंगे। देखिए इसको साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आपका थोड़ा अच्छा दिखाई देगा स्पष्ट रूप से। चलिए, तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते। इसको नोट करिए और इसके साथ हम क्लास क्लोज करेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और क्लास क्लोज करेंगे। और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि आप कौन सी विषय में वीक है, कमज़ोर हैं, ताकि हम उसको 2-3 वीडियो उस पर बना के अपलोड कर दें। और जो डाउट है वो भी भेजिए कि मेरा डाउट सर जी इस पे है, वो है डाउट है, ऐसे हैं, कैसे अटेंड करें, कैसे अटेम्प्ट नहीं करें क्वेश्चन को। तो आपको घबराना नहीं है, इस पे मैं क्लास बोलिएगा तो मैं बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं डराना है, इतना मन समझिएगा कि अथी होता है। ठीक है ना, 10 क्लास का कोई ये भारी नहीं है, आपको कोई भारी नहीं आता है। मतलब अपने अथी पर मत लीजिए, भारी भी ऐसे भी आता नहीं है तो लेने किस बात की है। तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाता। जो देखिए स्टार जो होते हैं, तारे जो दिखते हैं ना, वो टिमटिमाते हैं मतलब तो झिलमिलाते हैं, किंतु ग्रह नहीं झिलमिलाते। ऐसा क्यों होता है इसको देखेंगे तो बोलिएगा उत्तर में, ग्रह तारे की अपेक्षा हमारे बहुत समीप हैं। ग्रह क्या है? तारे की अपेक्षा हमारे बहुत समीप है। समीप मतलब क्या होता है? नजदीक है। जो स्टार है ना, तारे हैं ना, उसके अपेक्षा ग्रह हमारे बहुत कम दूरी पे है। अतः इनमें इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्व अस्तित्व के प्रभाव के चलते प्रकाश किरणें की संख्या में अपेक्षाकृत कमी आती है और वे लगभग अस्थायी रूप से चमकते दिखाई देते हैं। तारे से चलने वाले प्रकाश किरणें वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर तारे से चलने वाले प्रकाश किरणें वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन होता है। तो क्या होता है? इसी प्रक्रिया में और इसी अपवर्तित होता है, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं।
बोलिएगा दूरी और घनत्व के कारण। तो अगर आपको ये इतना नहीं याद है तो बोलिएगा इसमें जोड़ 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 के लिखता जाता है। देखिए फ्रेंड्स, किसी को बोलिएगा आप डिटेल से इसको पढ़ के बताइए सुनाइए तो नहीं सुना पाएगा फ्रेंड्स, उसमें उसको जोड़ जोड़ के ही लिखना होता है। तो यही जो होता है तारे टिमटिमाते, यानी ज़्यादा घनत्व के कारण, ज़्यादा दूरी के कारण तारे हमारे टिमटिमाते हैं। क्योंकि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता, चलिए इसी के साथ हम क्लोज करते हैं फ्रेंड्स। और ये काम का इस वीडियो में हम टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं, इस वीडियो में हम टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं। तो आप जाकर टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग कर लीजिएगा टेलीग्राम। और इसका जो लिंक है ना, ऐसे डालिएगा BSEB बोर्ड, BOARD बोर्ड। अब स्मॉल कैपिटल कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं। और 10th डालिएगा तो फ्रेंड्स आ जाएगा। उस पर लोगो लगा होगा, लोगो लगा होगा बिहार बोर्ड का। किस बोर्ड का लोगो लगा होगा? बिहार बोर्ड का लोगो लगा होगा उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ क्लोज करते हैं। और आपसे निवेदन करते हैं कि अच्छा लगा होगा क्लास, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करके ही जाइएगा फ्रेंड्स, शेयर करके ही जाइएगा।